हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपका गार्डनिंग दोस्त अब्दुल्ला बलोच हाज़िर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको किचन वेस्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगा जिसके अंदर तमाम ग़िज़ाई ज़रूरतें जो पौधे को चाहिए होती हैं, चाहे वो नया पौधा है, चाहे आपने पनीरी लगाई है, चाहे आपने वेजिटेबल्स लगाई हैं, चाहे आपने फ्रूटिंग वाले पौधे लगाए हैं, तमाम ग़िज़ाई ज़रूरतें जो चाहिए होती हैं इसके अंदर मौजूद है। यूँ कहिए कि ये एक मुकम्मल और कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, तो ये गलत नहीं होगा। पौधे या वेजिटेबल्स को कौन-कौन सी जो फर्टिलाइज़र हैं वो चाहिए होते हैं, कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स वो चाहिए होते हैं, वो मेरे दोस्त जो बिगिनर हैं उनको मैं बता देता हूँ, और जिनको पता है वो थोड़ी-सी तकलीफ़ करके ये वीडियो देख लें। देखिए, पौधे को कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम का रोल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जड़ों की नशोनुमा को फ़रोग़ देता है। मिट्टी में जो सॉइल है उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल करता है। दूसरा जो चाहिए होता है मैग्नीशियम, फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि पौधा सूरज की रोशनी से ज़मीन से पानी लेके कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये अपनी खुराक बनाता है। तो ये पूरा जो खुराक बनाने का अमल होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। तीसरा ये सल्फ़र है। हम बहुत महँगी-महँगी खादें यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो बजट में जो घर पे आपकी चीज़ मौजूद है, उससे आप इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। देखिए, मैंने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ किया और मुझे सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट दिया ना, किसी पौधे को ख़ास तौर पे मिर्च के ऊपर, टमाटर के ऊपर और बाकी जो पौधे हैं, उसके ऊपर ही सबसे अच्छा रिज़ल्ट पौधे की जो ग्रोथ हुई है, वो इस फर्टिलाइज़र की वज़ह से हुई है, सॉरी। तो सल्फ़र पौधों की जड़ों की नशोनुमा करता है और जड़ों को मज़बूत बनाता है, और जो कीड़े वग़ैरह लग जाते हैं, उसको भगाने में मदद देता है। फिर फास्फोरस है, फल और फूलों को बनाने में मदद देता है। फल की जो क्वालिटी है, जो फ्रूट डेवलपमेंट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बेहतर करता है। और जो पॉलिनेशन का अमल होता है, पॉलिनेशन क्या होती है कि जो आप इंसेक्ट आके, जो शहद की मक्खियाँ या बाकी से आके आपके पौधे पे बैठते हैं, ख़ास तौर पे मिर्च का पौधा है, टमाटर का पौधा है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, क्या कहें उसको, कि एक के ऊपर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, उसके ऊपर एक पाउडर होता है। वो पाउडर जो है वो उसकी ओवरी पे जाके लगता है और वहाँ से फल ये पॉलिनेटर्स का काम होता है, ये इंसेक्ट्स का काम होता है। तो ये पॉलिनेशन में मदद देता है। और सीड को ग्रो करने में, अगर आप बीज लगाते हैं, सीड की जो जर्मिनेशन होती है उसको तेज़ कर देता है, और उसकी जो सीडलिंग है, जो उसकी जर्मिनेट होने का अमल है, उसमें मदद देता है। और चौथा जो है वो पोटाशियम है। ये पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ में मदद देता है। तमाम किस्म की जो पौधे की ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें मदद देता है। और इसका काम जो है वो फल बनाना होता है। जो फूल लगते हैं उससे फल फल जो बनता है वो बनाता है, और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत करता है। उसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये बनाता है। तो माज़रत के साथ ये वीडियो लंबी हो गई। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ़ नाइट्रोजन वाला फ़र्टिलाइज़र दे रहे होते हैं। नाइट्रोजन ज़रूरत होती है इसकी ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन वाला फ़र्टिलाइज़र हम देते रहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मेन रोल इनका होता है। तो इसलिए बताना ज़रूरी था। तो अब ज़रा मैं बताता हूँ इसको बताने का, इसको बनाने का और देने का तरीकाकार क्या है। अच्छा, बनाना कैसे? ये देखो, बनाना कैसे है, मतलब बनाना ही है। मतलब केले की छिलके जो घर पे आप पे मौजूद होते हैं, आप कहेंगे ये तो हमें पता नहीं, कि इसका तरीकाकार मैं शायद आपको नहीं पता होगा। एक और भी तरीकाकार है यूज़ करने का, वो मैं बताता हूँ। केले के छिलके अक्सर घरों में यूज़ होते हैं, आजकल तो रमज़ान है, हर घर पे मौजूद होते हैं। तो आपने केले के छिलके ले लेने हैं, जितने ले लें जैसे आप बना सकते हैं, कोई इसका नुकसान कोई नहीं है। आप बर्तन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर डाल के, आप केले के छोटे-छोटे टुकड़े करके आपने पानी के अंदर डाल लेने। 1 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर 3-4 केले डाल लें, या जितने भी डाल लें, इससे कोई इसका नुकसान कोई नहीं। आपने पानी की छिलकों को काट के छोटे-छोटे टुकड़े करके आपने 1 से 2 दिन के लिए आपने इसको रख देना, ढाँप के आप इसको रख दें।
इसका जो रस है मुकम्मल तौर पे इसका निचोड़ा जाएगा। अच्छा एक और बात, देखिए अक्सर लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं केले को खुश्क कर लेते हैं या उसको मतलब जो है वो खुश्क करके बीच में डालते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। गल सड़ के जाएँ तो डालना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने क जब भी ये केला यूज़ करना फ्रेश लें, फ्रेश केले के अंदर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको गल-सड़ के या उस तरह करेंगी तो फिर फंगस लग जाएगी। इसको वैसे ही आप ताज़ा केले जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ कीजिए। एक तो ये तरीका है कि आप इसको पानी बना लें, ठीक है? इसका जो बनाना पील है वो निकाल लें। अच्छा दूसरा आप डायरेक्टली केले के छिलके इसके टुकड़े करके पौधे की जड़ों में भी रख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं। वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि वो मैंने जो केले के छिलके जड़ों में डाले थे वो किस तरीके से डिकम्पोज़ हुए। ये देखें फ्रेश केले ज़मीन के साथ मैंने देखें इसको आप ये देखें बिल्कुल ये खाद बन चुकी है डिकम्पोज़ ये देखें। तो इस तरीके से आप फ्रेश केले को ज़मीन के अंदर दबा दीजिए और बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। बिल्कुल आपके पौधे को लश ग्रीन और तरोताज़ा कर देगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये जैसे मैंने कहा कि आप इसका रस बना लें, 2 1 दिन रखें, 2 दिन रखें और उसके बाद रस को स्टेन कर लें और फिर आप पौधों को दें। अगर बरेरी लगी हुई है तो आप उसकी रूट्स में 1 चम्मच दे दें इस तरीके से और अगर बड़ा मिर्च का पौधा है या टमाटर का है, तो फिर आप इसके अंदर और पानी करके इसको फ्लड भी दे सकते हैं। इसमें ज़रूरत नुकसान है इसका कोई नहीं है, लेकिन उस गमले में आप 2-3 चम्मच भी डाल दें। बैग वगैरह है तो उसमें फिर आप ज़्यादा फ्लड कर दें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।